हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशालीज वर्ल्ड और मैं हूँ विशाली मिश्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 1 नवंबर की शाम का व्लॉग। अप्रॉक्स 5 बज रहा था, 5 साढ़े 5। इससे पहले जो भी चीज़ें हुई, बड़ा ही हेक्टिक डे था। जो भी चीज़ें थी वो मैंने शॉर्ट्स में शेयर करी है। उसके बाद फाइनली जब मैं मेहंदी लगवाने आई, यहाँ से व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आगे का आपके साथ में। तो ये भैया बैठते हैं टेढ़ी पुलिया पे, जो वी मार्ट है उसके पास में। बाकी और लोग भी बैठते हैं, राम राम बैंक के पास बैठते हैं। तो ये मेरे घर पास पड़ रहा था तो मैं यहीं पर मैंने लगवा ली। ये देखो, इतनी ज़्यादा प्रिटी मेहंदी लगाई थी, बहुत कम टाइम में, नीट एंड क्लीन। तो यस, अभी टाइम हो गया है, रात का 9 बज गया है और सारे काम मेरे अभी वाइंड अप नहीं हुए हैं। मेरी मेहंदी फाइनली लग चुकी है और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा प्यारी मेहंदी लगाई है, या फिर मैंने पहली बार इस तरह से मेहंदी लगाई है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। और है भी यार, लगाई भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई आपने। और उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया है, तो वो देख लेंगे ये वीडियो जब भी देखो आप। तो थैंक यू सो मच सीरियसली, दिल से। और उसके बाद में अभी मेरी सारी चीज़ें वाइंड अप नहीं हुई हैं, जो ब्यूटिशियन को मैंने बुलाया है, जो भी चीज़ें करनी, क्योंकि यार ये सब मामलों में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, मुझे क्या क्या चीज़ें करानी चाहिए या क्या है, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ भी कोई भी ऐसी सर्विस ली नहीं है। सॉरी। हाँ, तो अभी यार लाइटनिंग का बड़ा इशू हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो अभी बुआ ने बार बार बोल बोल के कि कुछ तो करवा लो, कुछ तो करवा लो करके उनको बुला लिया। तो फिर मैं करवा लेती हूँ जैसा जो होगा। और उसी वजह से सब उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं। मैंने मेहंदी पहले लगवा ली और मैनीक्योर करवाया नहीं, क्योंकि यार मुझे इतना नहीं आइडिया था। खैर, फिर भी जो भी जैसी भी चीज़ें हैं यार, ये व्लॉग मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। और मेरा पहले क्या था, एक ही ड्रेस में पहनने वाली थी। लास्ट मोमेंट में कल हम रात के 11 बजे अपना आउटफिट लेके आए हैं दूसरा। और उसके बाद में अभी ब्लाउज़ की फिटिंग नहीं हुई है, वो फिटिंग अभी ले करके ब्लाउज़ आ रही हैं बुआ। तो बस यही सब चल रहा है, देखो और एंजॉय करो। इतनी सारी चीज़ों के बीच में मुझे नेल एक्सटेंशंस कराने का मौका भी नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही फेक नेल्स ऑर्डर कर दिए थे जेप्टो से और आ भी गए थे विदिन 10 मिनट्स। और ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे। 9:30 तक वो आ गई थी। बुआ ने ब्यूटिशियन बुलाई थी घर पे, क्योंकि मुझे बाहर जाना लास्ट तक थक गई थी, मन भी नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला चलो घर ही बुला लेती हूँ। तो उन्होंने किया था O3 का फेशियल और जो भी चीज़ें करी। तो और ये देखो, फेशियल कराते टाइम पर मेरी आंखें पूरी रेड हो गई थी और बिल्कुल आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये फेशियल के टाइम होता ही है या फिर मुझे हो रहा था, बट बहुत हुआ था। फिर मैंने पेडिक्योर भी करवाया था, क्योंकि यार इतने दिन से बिल्कुल पूरे मार्केट वगैरह घूम घूम के धूल मिट्टी धूप सब की वजह से बहुत ज़्यादा पैर भी मुझे लग रहा था कि मुझे पेडिक्योर की नीड है, तो मैंने वो भी करवा लिया। यहाँ पर थोड़ा सा पहले बुआ को हेयर मसाज दे दिया था, क्योंकि इन्हें भी स्पा कराना था। उसके बाद में जब तक इन्हें 20 मिनट के लिए छोड़ा फ़िलहाल, फिर मेरा यहाँ पर हेयर वॉश किया और मुझे भी हेयर स्पा कराना था कि यार छोड़ो। बुआ ने कहा जो बुआ और वो बोलते गए, मैंने वो सारी चीज़ें करा ली। और हेयर स्पा तो मुझे ट्राई करना था, फर्स्ट टाइम कराया। एंड यार अरे बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सिंग था, इतना अच्छा फील हो रहा था, बस मन कर रहा था सो जाओ ऐसे ही। क्योंकि मैंने सब कुछ रूम में करवाया है, बस मैं उठी तक नहीं हूँ, क्योंकि यार पूरे दिन इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी कि बस मन ही नहीं कर रहा था उठने का। और यार ये बहुत सच में अच्छी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, बहुत पेशेंटली।
ये देखो यार, थ्रेडिंग मैंने कभी भी नहीं करवाई। फर्स्ट टाइम की वजह से मुझे मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं लास्ट तक बोल रही थी कि मैं थ्रेडिंग नहीं कराऊंगी। वैसे भी सारा मेकअप में वो सारी चीज़ें होती हैं ना, आईब्रो पेंसिल या जो भी, उससे हो जाएगा। बट उन्होंने करवा दिया यार, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था। पता नहीं कैसे हर बार रोज़ कराते हैं लोग। फिर यहाँ पर हो गया था हेयर स्पा, और अभी फ़िलहाल नेहा बुआ करवा रही थी स्पा। 1 बाय 1 हम लोग करवा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम था। अभी ही टाइम हो चुका था, शायद रात में 11:30 बज गया था, और मैं मतलब मेरा हो रहा था, उसके साथ साथ बुआ का हो रहा था, क्योंकि कल सुबह ही हमें निकलना, 2 नवंबर को हमें सुबह ही निकलना था। रात में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला था सुबह मुझे फिर से कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि यार उन्हें भी घर जाना था। तो वो 12 बजे घर निकल गई थी, 12 मतलब 12:15 तक घर निकल गई थी। तो सुबह मैं बस शार लेके आई थी, वो फिर से आ गई थी, वो उन्होंने कॉल कर दी थी, वो 6:30 तक आ गई थी। यहाँ पर मेरी स्ट्रेटनिंग वगैरह कर रही थी वो। उसके बाद हम आज ही निकल जाएंगे, 2 नवंबर को हम निकल गए थे घर के लिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने संडीला वाले घर। तो अब जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, या फिर शायद से कंटिन्यू भी कर लूँ। नेक्स्ट डे की जो भी चीज़ें होंगी, आज पूरे दिन जो चीज़ें होंगी वो सब शेयर कर दूँ। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुए थे, यहाँ पर भी आकर के बहुत सारे काम पेंडिंग थे। जैसे मैं यहाँ पर एनवेलप पैक कर रही थी, उसके बाद में यही था मेरा 2 नवंबर का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब भी कर देना चैनल अगर नए हो तो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।